बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, क्या हो रहा है आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं बहुत ही अच्छे से कटलेट्स, और ये कटलेट्स हैं असली जाली कबाब। सिखाए हैं पहले मैंने आपको, बहुत ही हिट रेसिपी है और बहुत ही लाजवाब, बहुत ही असली, तो इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है असली जाली कबाब। ये वो जाली नहीं है जो इसमें कहते हैं कि जी कॉपी कर लिया या असली नहीं है जी ये नकली है, ये वो कबाब बिल्कुल नहीं है। ये कबाब इसलिए जाली कबाब कहलाते हैं कि जब हम इन्हें फ्राई करते हैं तो उसके ऊपर जाली बनती है, और फ्राई करने के बाद जो इफ़ेक्ट कबाब पर आता है वो जाली का आता है, यानी नेट का आता है, तो इस वजह से इसको कहा जाता है जाली कबाब। और इसका नाम मैंने रखा है असली जाली कबाब, क्योंकि आप सभी लोग मुझसे सीख रहे हैं असली वाले कबाब। क्योंकि बहुत सारे लोग इसको सिखाते हैं, वो बोहरा कटलेट के नाम से सिखाते हैं, तो बोहरा कटलेट पता नहीं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकती हूँ। लेकिन जाली कबाब जो है, नाम कबाबों का होता है जाली कबाब, इसका ताल्लुक बांग्लादेश से है। असली रेसिपी जो है वो बांग्लादेश की है, और वैसे आमतौर पर लोग हमारे यहाँ बना लेते हैं बोहरा कटलेट्स के नाम से। तो ये वो कटलेट्स आप सीख रहे हैं। अच्छा जी, इसके अलावा बहुत ही अच्छा सा आप सीखेंगे फ्रूट सैलेड, और इसके अलावा आप सभी लोग सीखने वाले हैं यहाँ रूह अफ़ज़ा। तो रूह अफ़ज़ा कैसे बनाऊंगी वो आप सभी लोग देखेंगे, ठीक है। अच्छा, क्या करेंगे, कबाब कैसे बनाएंगे और क्या क्या चीज़ें जाएंगी ये मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा जी, इसमें आप डालेंगे आधा किलो बीफ का कीमा लेंगे। अच्छा, ये चिकना नहीं होना चाहिए, बस आम सा जो कीमा होता है वो होगा। इसमें 2 प्याज आप डालेंगे हल्की ब्राउन करके, फ्राई करके, और 1 प्याज डालेंगे ऐसे ही कच्ची। अच्छा, इसके अलावा डालेंगे 1 चाय का चमचा इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, आधी प्याली हरा धनिया, 1/3 प्याली इसमें जाएगा पुदीना, 5-6 हरी मिर्चें ऐसे चॉप करके डाल दीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा आधा चाय का चमचा इसमें जाएगा जायफल और जावित्री, आधा चाय का चमचा है इसमें सिनेमन पाउडर, ठीक है जी, आधा चमचा सिनेमन पाउडर है, और आधा चमचा इसमें है जायफल और जावित्री, ये चीज़ें डालेंगे। अच्छा, इसके अलावा तकरीबन 1.25 चाय का चमचा डाल देंगे इसमें नमक, और इसके अलावा इसके अलावा और क्या है जी, अंडा जाएगा इसमें, और ब्रेड क्रम्स है। अच्छा, घी भी डालेंगे, 2 खाने के चमचे लेवल करके घी के भी इस कीमे में शामिल किए जाएंगे, और 4 अदद ब्रेड के स्लाइसेस डाले जाएंगे। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसको फूड प्रोसेसर में पीसेंगे। पीस लेने के बाद उसकी शक्ल ये हो जाएगी। तो अब हम इससे बनाएंगे असली जाली कबाब। कैसे बनेंगे भाई? यहाँ ब्रेड क्रम्स है मेरे पास। अच्छा, मुझे वो चाहिए इसके फ्राई करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये क्रम्स हैं, इसको मैं अच्छा सा प्रेस करूँगी। देखें जी, प्रेस हो गया। क्रम्स इसमें बहुत ही अच्छी तरह से लगाए जाएंगे, अभी लगे नहीं हैं, दोनों तरफ से लगा के आपने इसको प्रेस करना है खूब अच्छा। और ये बन गया हमारा असली जाली कबाब। जाली तो अभी बनेगी इसके ऊपर, ठीक है। ये देखिए मैं यहाँ रखती हूँ। अब हम जब इसको फ्राई करेंगे तो इस पर अब हम अंडा लगाएंगे। आमतौर पे जब हम कुछ फ्राई करते हैं, कोई से कटलेट्स बनाते हैं, तो हम अंडा पहले लगाते हैं, फिर हम उसको क्रम्स लगाते हैं ना, लेकिन इसमें क्रम्स को पहले लगाएंगे और अंडा बाद में लगाएंगे। देखिए जी, फिर से बना रही हूँ। मीडियम साइज़ के बॉल्स बना लीजिए। प्रेस करेंगे तो साइज़ इसका खुद ही बन जाएगा। चलिए जी, आ गया है ब्रेक। इसके बाद का प्रोसेस क्या होगा वो आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, यहाँ पर हमने क्रम्स लगाए थे ना, अब इसको उठा के हमने ये सारे आप क्रम लगा के रख लीजिए, और फिर आप इसको अंडे में डिप करें। देखें जी, अभी आपको जाली, ये देखें जाली बनी हुई नज़र आ जाएगी सरफेस पे फ़ौरन ही। आपको ये जैसे ही फ्राई होगा, देखें जाली बननी शुरू हो गई है, तो इसलिए इसको कहा जाता है जाली कबाब। बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि जाली उसको कहा है नकली, ये असली भी हैं, ये नकली भी हैं, बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं। असल में पता है क्या है, मैं आपको एक बात बताऊं,
समझदारी क्यों कम हो गई है। अब लोग पढ़े हुए हैं, लिखे हुए नहीं हैं, हर वक्त कंप्यूटर के साथ हैं, हर वक्त मोबाइल के साथ हैं, तो वो लिखते भी सब कुछ कीबोर्ड से हैं, तो इस वजह से वो पढ़े हुए हैं, लिखे हुए नहीं हैं, तो लिखना नहीं आता है उनको। अच्छा जी, मैं जो ये कबाब फ्राई कर रही हूँ, ये मैं फ्राई कर रही हूँ कश्मीर बनास्पति में। चले जी, ये तो आ गए यहाँ पर। अच्छा जी, कश्मीर बनास्पति का पैगाम आप सभी लोगों के लिए। कश्मीर बनास्पति कहते हैं, जैसे आपके प्यार और खुलूस में कोई मिलावट नहीं, वैसे ही कश्मीर कुकिंग ऑयल और कश्मीर बनास्पति घी है हर किस्म के आर्टिफिशियल फ्लेवर से पाक। ठीक है जी, तो ये तो पैगाम था कश्मीर कुकिंग ऑयल और बनास्पति बनाने वालों का। अच्छा, फ्राई करते हुए एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखेंगे, और वो ये ध्यान रखेंगे कि कीमा कच्चा है, ठीक है ना, तो अंडा जल्दी पक जाएगा, कीमा कच्चा है, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान आपने रखना है। ये देखिए जी, मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने जो ये उतारे हैं, तो हाँ ज़बरदस्त, बिल्कुल गर्म है। अपने घर में बनाए थे, महंगे ख़रीद के लाते हैं। अभी मैंने 2 दिन पहले टीवी पर ही एक जगह से प्रोग्राम आ रहा था, वो डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी। वो बता रहे थे कि समोसे कैसे बनाए जाते हैं, और वो जो पैक कर देते हैं और उसको घर जाके आप फ्राई कर लें, रेडी टू कुक वाली चीज़ें। तो मैं बयान नहीं कर सकती जिस गंदगी को उन्होंने दिखाया है। अल्लाह से तौबा करनी चाहिए, अल्लाह मेरी तौबा, बस अल्लाह माफ़ करे। ऐसे खानों से अल्लाह बचाए। हिना आए जी लाहौर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ हिना, कहाँ पर हो? अच्छा, ये डीप फ्राई होंगे, ख्याल रखिएगा, इन कटलेट्स को आपने डीप फ्राई करना है। तरीक़ा मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, फ्रूट सैलेड बनेगा तो क्या क्या उसमें जाएगा मैं बता दूँ। सारे मैंने सॉफ्ट फ्रूट लिए हुए हैं, और इस वक्त जो सीज़न में है। अच्छा, इसमें है केला है, खरबूजा है, चीकू है, ऑरेंज है और सेब है। सेब वो वाला मैंने लिया है, रेड वाले सेब, वो मैंने इसमें डाले हैं। और इसके अलावा स्ट्रॉबेरीज थोड़ी सी ये चली जाएंगी। और इसके अलावा इसमें मैं डालूँगी बिल्कुल ज़रा सा नमक, चुटकी भर नमक है, और क्वार्टर चाय का चमचा इसमें मैं डाल दूँगी वाइट पेपर। और इसके अलावा मेयोनीज़ जाएगी। बहुत ही मज़े का ये सैलेड तैयार होता है। तो आप लोगों, जो आप कहते हैं ना कि हमें बाज़ार से खाना है, अल्लाह, मैंने वहाँ एक दफ़ा मैं लाहौर में थी रमज़ान के महीने में, तो हमने सोचा चलो इफ्तार, वैसे तो हमको होटल से ही करना था, लेकिन हम कहा चलो चेंज चाहिए, हमें कुछ देखते हैं क्या है मार्केट में, जाके देखते हैं। अब जो मैंने देखा वहाँ पर इतना बड़ा सा थाल नुमा, तसले नुमा कोई बर्तन, और उसमें उन्होंने फ्रूट सैलेड बनाया हुआ। अभी मैं गई नहीं हूँ, ज़रा सी दूर हुई, मैंने कहा बैक्टीरिया तो मुझे यहीं से नज़र आ रहा है। मैं वहीं से पलट गई और मैंने नहीं ख़रीदा कुछ भी, बाज़ार का मैंने कुछ भी नहीं लिया। मैं आपको क्या बताऊं किस गंदगी से चीज़ें तैयार की जाती हैं और तैयार की जा रही हैं रमज़ान में, वो नाकाबिले बयान है। हमारा दीन हमें कहता है कि हमें हलाल, पाक और तैयब चीज़ें खानी चाहिए, यही अल्लाह का हुक्म है। तो हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और मर्द भी गुजर रहे होते हैं, चलो वो घर ले जाते हैं, पैकेट उठा के रोल का पैकेट ले लेते हैं, समोसों का ले लेते हैं, घर वाले भी खुश हो जाएंगे, और अभी के अभी फ्राई करेंगे, गरम गरम हमारे टेबल पर आ जाएंगे। वो ये नहीं सोचते कि ये किस चीज़ से बना है। अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। पता है वो फिलिंग कैसे कर रहा था? वो फिलिंग ऐसे कर रहा था, नीचे गटर था, वो जो गटर होते हैं, आम गटर जो होते हैं, लंबे जो गटर होते हैं, वो उसके ऊपर स्लैब था जो चलने की जगह थी, और उस स्लैब के ऊपर बैठ के वो समोसे बना रहा था। और उस स्लैब पर, ज़मीन पर, किसी बर्तन में नहीं, ज़मीन पर आलू की जो फिलिंग थी वो डाली हुई थी उसने। तो उसने होस्ट ने उससे कहा, तुझे ज़रा भी नहीं ख्याल आ रहा कोई बर्तन में डाल देता? और आलू, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जानवर भी जिसको ना खाए, इतने सड़े हुए आलू जो उन्होंने शायद मुफ्त में उठाए होंगे, उसके साथ उसकी फिलिंग तैयार हो रही थी। तो बाज़ार में ऐसी चीज़ें मिल रही हैं। मुसलमान का ये किरदार नहीं है, मुसलमान को इजाज़त ही नहीं है इस किस्म का काम करने की, और वो भी रमज़ान के महीने में। हमारे लिए तो हर महीना मोहतरम है, और बेईमानी, धोखा, ये सारी चीज़ों की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। हमारा दीन हमें नहीं देता इजाज़त इस बात की। चलें जी, बस ये मैं फ्राई करूँ, उसके बाद हम बनाएंगे जी फ्रूट सैलेड, और आप देखेंगे ब्रेक के बाद।
हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, फ्रूट सैलेड बहुत ही अच्छा सा, नमक किथे नमक इथे, पिंच ऑफ सॉल्ट, बहुत थोड़ी सी है वाइट पेपर, देखें जी, ठीक है, 1/4 टीस्पून है। ये आ गई है वाइट पेपर। थोड़ी सी मैं शुगर डालूंगी इसमें, ये भी ज़्यादा नहीं जाएगी। बहुत मीठा सैलेड नहीं बनाएंगे लेकिन बहुत ही फ्लेवरफुल बनाएंगे। 2 टेबल स्पून मैंने डाल दिए शुगर इसमें। अच्छा जी, मिचेल्स का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मिक्स फ्रूट स्क्वाश। मिचेल्स का पैगाम आप तक पहुँचा देती हूँ। मिचेल्स क्या कहते हैं? मिचेल्स का पैगाम है आप सभी लोगों के लिए कि मिचेल्स का स्क्वाश मज़ेदार जायकों के साथ आपको ताज़ा दम कर रहा है। ठीक है जी। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं डालूँगी, पहले हमेशा बॉटल को ना जब भी लें उसको शेक कर लें, हालांकि उसमें गुंजाइश तो इतनी नहीं है। तो इसको मैं मिचेल्स का मिक्स फ्रूट स्क्वैश है, ये मैंने डाल दिया थोड़ा सा। इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और इसको सारे फ्रूट के साथ मैं मिक्स कर दूँगी। चीनी ज़रा सी घुल जाए। देखें जी कितना अच्छा सा तैयार हो गया और खुशबू भी बड़ी ही बेहतरीन आ रही है, वेरी रिफ्रेशिंग। अच्छा, थोड़ी सी मैं स्ट्रॉबेरीज भी इसमें शामिल करूँगी। अच्छा, ये फ्रूट है, इनको मैं पहले मिक्स कर लेती हूँ। जो मैंने आपको बताया सारे सॉफ्ट फ्रूट हैं, हार्ड फ्रूट कोई भी नहीं है। फ्रूट सैलेड में हमेशा सॉफ्ट फ्रूट को ही इस्तेमाल करें। ये जो मिक्स मैंने तैयार किया, मेयोनीज़ है इसमें, पिंच ऑफ सॉल्ट है, 1/4 टीस्पून इसमें है वाइट पेपर, मेयोनीज़ है और ज़रा सा मैंने डाला है मिचेल्स का मिक्स फ्रूट स्क्वैश। बस इसको हम मिक्स करेंगे। रबर स्पैचुला से वैसे मैं निकालूंगी सारा, और आपका बेहतरीन सा फ्रूट सैलेड हो गया है तैयार। इसको ठंडा करें और उसके बाद सर्व करें। आप बना लें, 3-4 बजे बना के रख दें और फ्रिज में रख दें कवर करके, लेकिन खुला ना रखिएगा क्योंकि खुला रखने से चीज़ों का जायका ख़राब हो जाता है। जो भी चीज़ आप फ्रिज में खुली रखेंगे उसका जायका चेंज हो जाएगा और उसमें दूसरे खानों की खुशबुएँ आ जाएंगी। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है जी। मीठा है, मक्खी ने तो आना है। इस तरह से चीनी को थोड़ा घुलने का भी टाइम मिल जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया फ्रूट सैलेड हमारा तैयार है। सिर्फ इसकी प्लेटिंग होनी है, कैसे होनी है वो तो खैर ब्रेक के बाद ही आपको पता चलेगा। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं रूह अफ़ज़ा की तरफ। रूह अफ़ज़ा के लिए आज मैं दूध रूह अफ़ज़ा बना रही हूँ। तो दूध रूह अफ़ज़ा बनाने के लिए हमें दूध चाहिए। दूध ताज़ा ले लीजिए, मैंने ताज़ा लिया हुआ है और उसे हमने जोश दे दिया। ये नज़र आ रहा होगा आपको, इसमें गरमाई है अभी। तो दूध को हमने जोश कर दिया है और इसमें पहले मैं रूह अफ़ज़ा का पैगाम आपको दे दूं कि रूह अफ़ज़ा क्या कहते हैं। रूह अफ़ज़ा कहते हैं कि रूह अफ़ज़ा के बग़ैर इफ्तार अधूरी लगती है, अधूरा लगता है। रूह अफ़ज़ा के बग़ैर इफ्तार अधूरा लगता है। ये भाई खुल नहीं रहा, ये मैं दूंगी किसी को दूंगी खोलने के लिए क्योंकि ये मेरे बस की बात नहीं है। और इसको खुलवाते हैं और इसको हम ऐड करेंगे दूध में और उसके बाद फिर इसको मैं गिलासों में निकालूंगी। तो कैसे निकालेंगे ये सब चीज़ें आप देखेंगे और दूध रूह अफ़ज़ा तैयार हो जाएगा। जब आप दूध रूह अफ़ज़ा पी रहे हों इफ्तार में तो फिर कुछ खाएं नहीं। पहली बात है कि उसका पूरा लुत्फ़ लें आप, क्योंकि ठंडा ठंडा दूध रूह अफ़ज़ा बहुत ही मज़े का लगता है, बड़ा ही रिफ़्रेशिंग होता है और इसके अलावा आपके दिल को बड़ी तसल्ली होती है पीकर। तो उसके साथ दूसरी चीज़ें खाने से जो उसका लुत्फ़ है ना वो कम हो जाता है। फिर आप नमाज़ पढ़ लीजिए, फिर थोड़ी देर के बाद आके आप खाना खा लीजिए या इफ्तार में जो भी बना है आपके यहाँ वो खा लीजिए। तो
तो मैं यही फेवर करती हूँ कि जब भी आप दूध के साथ कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा गैप दीजिए उसको। तो यहाँ पर मेरा ख्याल है चीनी घुली गई होगी इसमें। अच्छा जी, कहाँ गए भाई? अच्छा जी, और पैगाम दिए आपके लिए 7 अप का। 7 अप कहते हैं कि दिल की बात 7 अप के साथ। तो 7 अप सभी पीते हैं भाई, खाने के साथ भी पीते हैं, खाने के अलावा भी पी लेते हैं। तो ये जो बात उन्होंने कही है 7 अप ने, तो आप सभी लोग जानते हैं कि 7 अप हर वक्त साथ है। हाँ जी, क्या कहा आपने? ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें मैं रूह अफ़ज़ा डालूँगी, इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद हम बहुत सारी बर्फ़ के साथ इसको सर्व करेंगे। तो इस तरह से आपका दूध रूह अफ़ज़ा तैयार हो जाएगा। जाली कबाब जो मैंने बनाए हैं उसका मैं रिकैप आपको देती हूँ। तो जाली कबाब बनाने के लिए आधा किलो आपको चाहिए होगा बीफ का कीमा, बारीक कीमा लीजिएगा और चिकना नहीं चाहिए इसमें। इसके अलावा 2 अदद प्याज दरमियानी साइज़ की, प्याज जो भी ले रहे हैं दरमियानी लेंगे। 2 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज, उसे हल्का ब्राउन फ्राई कर लेंगे। 1 प्याज जिसे फ्राई नहीं करेंगे, चॉप कर लेंगे, कच्ची रहेगी वो। टोटल 3 प्याज हैं। अच्छा, इसके अलावा 1 सवा चाय का चमचा, 1.5 चाय के चमचे तक आप डाल सकते हैं पिसी हुई लाल मिर्च। चलें जी, आ गया है ब्रेक। इसके बाद क्या होगा? बहुत ही आला इफ्तार आपके सामने आने वाला है ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, दूध रूह अफ़ज़ा हमारा हो गया है तैयार। तो ये मैं गिलासों में निकाल दिया। ढेरों ढेर बर्फ़, ऊपर से हैं पिस्ते। चलिए भाई, सब चीज़ें हो गई। बेहतरीन सा इफ्तार आपके लिए तैयार है। रूह अफ़ज़ा में ढेरों ढेर बर्फ़ डालेंगे, मज़ा आएगा। अच्छा जी, अब क्या है? अब है लाइफ बॉय का पैगाम। लाइफ बॉय का पैगाम है जी, इफ्तार के बाद अपने हाथों को लाइफ बॉय सैनिटाइज़र से सैनिटाइज करें। मैं इफ्तार तैयार कर चुकी हूँ, अपनी टेबल लगा चुकी हूँ, तो अब मैं अपने हाथों को सैनिटाइज करूँगी क्योंकि मैं सारे काम कर चुकी हूँ। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेल्स को लाजमी, नेल्स बड़े नहीं होने चाहिए। सब लोग अपने नेल काटें, औरतें मर्द सब काटें। सबसे बड़ा गढ़ है नेल्स, और जिन लोगों के काले काले नेल्स होते हैं ना, अल्लाह बचाए। और अगर कहीं वो फूड प्रिपरेशन में है तो अल्लाह बहुत ही बचाए। फूड प्रिपरेशन में तो आपने लोगों को वैसे ही मार दिया। अच्छा जी, दूध रूह अफ़ज़ा बन गया है। रूह अफ़ज़ा मैंने डाल दिया था इसके अंदर। रूह अफ़ज़ा अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए, आपको कितना मीठा चाहिए। और उसके बाद बस उसको मिक्स करें अच्छी तरह से। आप इस तरह से दूध रूह अफ़ज़ा बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं। और जब आपको पीना हो, अगर इतना ठंडा है कि बस वो काफ़ी है, तो फिर आप बर्फ़ ना डालें। लेकिन अगर आपको लगता है कम ठंडा है तो आप इसमें बर्फ़ डाल सकते हैं। लेकिन जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो ये है कि रूह अफ़ज़ा में बहुत सारी बर्फ़ बहुत अच्छी लगती है, मज़ा आ जाता है। रूह अफ़ज़ा चाहे प्लेन पिएँ आप, चाहे दूध डाल के पिएँ, दोनों तरह से ही रूह अफ़ज़ा बहुत मज़े का होता है। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अच्छा, मैंने आपको रिकैप कर दिया था, आई गेस कर दिया था मैंने इसका जाली कबाब का। तो पता चला आपको कि ये होते हैं जाली कबाब। जाली कबाब क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हम इसको फ्राई करते हैं अंडा लगा के, तो इसके ऊपर फ्राई करने के दौरान में जाली बन जाती है, एक जाल सा बन जाता है कबाब के ऊपर, जाल का इफेक्ट देता है, तो इसलिए इसको जाली कबाब कहा जाता है। और ये बांग्लादेश की डिश है और हमारे यहाँ इसको लोग बोहरा कटलेट के नाम से जानते हैं, लेकिन असल रेसिपी जो है वो बांग्लादेश से है। तो ये रेसिपी बेहतरीन है, लाजवाब है। आप इसको किसी भी वक्त के लिए बना सकते हैं। आप